नमस्कार। आज हम लोग क्रिया को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। किसी काम के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, सोना, पीना आदि। अब क्रिया के कई भेदों में से सकर्मक और अकर्मक। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ अ का मतलब नहीं और स का मतलब साथ है। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है या होने की संभावना होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है और होने की संभावना भी नहीं होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नीरज सो रहा है, सीमा हंस रही है। यहाँ कोई कर्म नहीं है। अब सवाल यह है कि यहाँ कर्म नहीं है या है, कैसे समझेगा। अब जो यहाँ कर्ता है, कर्ता के साथ क्रिया को मिलाकर हम प्रश्न करेंगे, क्या और किसे या किसको। जैसे नीरज क्या सो रहा है, कोई जवाब नहीं है। नीरज किसको सो रहा है, कोई जवाब नहीं है। अब जैसे सकर्मक क्रिया आकाश ने चित्र बनाया, यहाँ हम प्रश्न करें, आकाश ने क्या बनाया, चित्र बनाया। तो यहाँ एक उत्तर मिल रहा है, अध्यापक ने गणित पढ़ाया। अध्यापक ने क्या पढ़ाया। तो जहाँ उत्तर मिल रहा है हम दो ही प्रश्न करेंगे, क्या और किसको या किसे। अब जैसे देखिए, अध्यापक ने विद्यार्थी को गणित पढ़ाया। अब अध्यापक ने क्या पढ़ाया, गणित पढ़ाया। अध्यापक ने किसको पढ़ाया, विद्यार्थी को पढ़ाया। अब यहां देखिए दो उत्तर मिल रहा है दोनों प्रश्नों का। सीमा हंस रही है, सीमा क्या हंस रही है, किसको हंस रही है, कोई उत्तर नहीं होने के कारण यह अकर्मक क्रिया है। यहां देखिए उत्तर मिल रहा है एक, ये सकर्मक क्रिया है। और यहां देखिए दोनों का उत्तर मिल रहा है, विद्यार्थी को किसको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, गणित पढ़ाया। तो यहां देखिए दो कर्म है, विद्यार्थी और गणित। तो इसलिए इसे हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। और जहां एक कर्म होता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, और जहां कोई कर्म नहीं होता उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। यानी इसके क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं है, इस क्रिया के साथ एक कर्म है, और इस क्रिया के साथ दो कर्म है। इसके आधार पर सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए संयुक्त क्रिया क्या है। सीता घर आ गई, वह उठ बैठा। यानी जहां एक साथ दो क्रिया का प्रयोग हो रहा है, आ गई, उठ बैठा, वह अपने घर चला गया, उसे जाने दो, जाने दो। यहां दो क्रियाएं हैं एक साथ। जहां दो क्रियाएं एक साथ हैं उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। और अब मुख्य क्रिया या मूल क्रिया और रंजक क्रिया यहीं से ले लेते हैं हम। अब संयुक्त क्रिया जो है आ गई, ये पहला जो है आ यानी आना, ये है मुख्य क्रिया। और गई जो है यहां इस क्रिया के साथ आ गया है, इसकी शोभा बढ़ाने के लिए इसे हम कहते हैं रंजक क्रिया। वह उठ बैठा। अब उठना यहां मूल क्रिया है और बैठना उसके साथ एक क्रिया और आ गई है। तो यहां उठ मूल क्रिया है और बैठा यह देखिए रंजक क्रिया हो गया। इसी तरह से संयुक्त क्रिया से ही हम चला गया, चला, और गया हो गया रंजक क्रिया। उसे जाने दो, जाना यहाँ मुख्य क्रिया है, और दो रंजक क्रिया है। रंजक क्रियाएं वैसी क्रियाएं हैं जो मूल क्रिया के साथ में आती है, उसके बाद में आती है, और उस क्रिया की शोभा बढ़ा देती है। एक तरह का जो है उसका भाव एक अलग बदल जाता है।
इसलिए हम इसे रंजक क्रिया कहते हैं। बच्चों, ऐसा है ये क्रिया और क्रिया के अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब हम भेद प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जहां कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से करवाता है, या तो फिर स्वयं भी काम करता है और किसी और से भी करवाता है, उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे इसे देखिए, शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। अब शिक्षक क्या कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब शिक्षक भी काम कर रहे हैं, माँ भी काम कर रही है, लेकिन बच्चों और बच्चे ये दोनों से भी काम करवाया जा रहा है। यानी जहां हम किसी और से काम करवाते हैं और हम स्वयं भी काम करते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है, लेकिन वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है। और इसे देखें, मोहन नौकर से कपड़े धुलवाता है और माँ बच्चे को नौकरानी से दूध पिलवाती है। तो मूल रूप से हम इसे ही प्रेरणार्थक कहते हैं। धुलवाता, पिलवाती, मतलब स्वयं काम नहीं करेगा, क्रिया किसी और से वह काम करवाएगा, यानी प्रेरणा देगा, प्रेरित करेगा किसी को काम करने के लिए। इसीलिए इसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ये देखिए, मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया आती है उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बच्ची दूध पीकर सो गई। सोना यहाँ मुख्य क्रिया है, लेकिन उसके पहले एक क्रिया आ गई है पीकर। वह नहाकर निकलेगा। निकलना यहाँ मुख्य क्रिया है, लेकिन नहाकर एक क्रिया उसके पहले आ गई है, तो इसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, किसी आवाज से, अब जैसे कि हिन हिन और खटखट, तो ये जो ध्वनि जो बार बार आती है उससे जो क्रिया शब्द बन जाते हैं, जैसे कि हिनहिनाना, खटखटाना, सरसराना, ये सभी कहलाते हैं अनुकरणात्मक धातु। बच्चों, आशा है कि क्रिया के ये सारे भेद आपकी समझ में आ गई होगी। बहुत आसान तरीके से मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है। आप इसे एक दो बार देखें वीडियो को, आपको भी पूरी तरह से ये बातें समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।